शुरू करो। सभी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जी जान से लगी हुई हैं। तो इसी बारे में मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है कि जो खेती को जिंदा कर सके, किसान को उसके पैरों पर खड़ा कर सके और जो हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको रोजगार दिला सके। जो हमारे नवयुवक बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिला सके। हमको ऐसी सरकार चाहिए। आज क्या हो रहा है, हम लोग 1 साल तक किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, दिल्ली में रहे, टिकरी बॉर्डर पर रहे, लेकिन उसका क्या हाल निकला? क्या हमको एमएसपी मिला? क्या हमारा 14 दिन में गन्ना भुगतान हुआ? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर मैं सभी किसान भाइयों से आज वार्ता करना चाहता हूं कि अभी टाइम है आपके पास। आपको सोचना है, आपको चिंतन करना है कि आपकी खेती को जिंदा कौन कर सकता है। आपके जो नौजवान हैं हमारे देश के, प्रदेश के, उनको रोजगार कौन दे सकता है। अब टाइम बंटवारे का नहीं है, बंटने का टाइम नहीं रहा। जब तक हमारे चौधरी चरण सिंह जी जिंदा रहे, किसान को उसका हक मिलता रहा। लेकिन उनके जाने के बाद किसान बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते ये हालात हुए किसान के कि आज किसान इतना परेशान है कि उसकी जितनी भी खेती के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो खाद हो, वो पेस्टिसाइड हो, वो बिजली हो, वो इतनी महंगी है कि वो अपने प्रोडक्ट की कीमत, अपनी फसलों की जो कीमत है, लागत है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है। जो मार्केट में बेचने जाता है उसको उसकी फसल का कोई भी दाम नहीं मिल पाता। जो उसका खर्च हुआ है वो भी उसको नहीं मिल पाता। तो ये सरकार की सोच है, सरकारें जो चल रही हैं, उनकी ये इच्छा है कि किसान को इतना बर्बाद कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये खेती छोड़कर भाग जाए। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, खेती तो हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का धंधा है, हम खेती नहीं छोड़ सकते। मैं चाहता हूं कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे इतने किसान प्रतिनिधि, इतने विधायक जीत के जाएं कि विधानसभा में किसानों के मुद्दे उठे, एमएसपी पर आवाज़ उठे, जो किसानों को 14 दिन में गन्ना भुगतान है वो उठे, उसमें बात हो। लेकिन हमारे सरदार माननीय वीएम सिंह जी ने हाई कोर्ट में किसानों का मुद्दा जीता। जो हमारा ब्याज था 2013 से लेकर अब तक का, उसमें हमने मुकदमा जीता। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्यों? क्या किसान को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? सरकार को करना तो ये चाहिए था कि किसान को उसका ब्याज देते, लेकिन सरकार ब्याज ना देकर किसान के विरुद्ध खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि किसान को उसका ब्याज ना मिले। क्या किसान इतना मालदार हो गए हैं कि किसान को उसका हक ना मिले? मोदी जी ने वादा किया था 2016-17 में कि उनकी सरकार आती है तो किसान को 14 दिन में
गन्ने का भुगतान होगा, भुगतान नहीं तो ब्याज भुगतान होगा, लेकिन ना 14 दिन में तत्काल भुगतान हुआ, ना ब्याज भुगतान हुआ। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि अभी टाइम है आपके पास। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम जाति धर्म की बात नहीं करते, हम किसान की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं। किसान मजदूर इकट्ठा होगा तो उसका हक मिलेगा। यदि आप तितर बितर होंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो मेरा तो उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, नौजवान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपनी सरकार बनाए, किसानी की सरकार बनाए, जिसे विधानसभाओं में किसानों के मुद्दे उठे, MSP का मुद्दा उठे, किसानों को लाभ हो, बिजली सस्ते रेट पर हरियाणा की तर्ज पर मिले, और आपके जो खाद पेस्टिसाइड इतने महंगे हुए हैं उनका रेट आपको मिले। ये सरकार का काम होता है, नीति बनाना सरकार का काम होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तबके को उठा दिया और एक को डाउन कर दिया। ऐसे देश नहीं चला करते, ऐसे प्रदेश नहीं चला करते। ऐसे ऐसे विधायक सरकार ने क्षेत्र में उतारे हैं जो 5 साल तक जनता के बीच में जाते ही नहीं, जनता की कोई भी दुख दर्द कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि हमको तो पार्टी ने टिकट दिया था, आपने पार्टी को वोट दिया था, हमको वोट थोड़ा ही दिया था। तो फिर जनप्रतिनिधि बनाना क्या लाभ हुआ। तो मेरा तो उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा एक अनुरोध है, एक मांग है कि यदि आपको खेती को जिंदा करनी है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, मजदूरों की हालत, किसानों की हालत सुधारनी है, तो भी आपके पास टाइम है। एकजुट हो जाइए और डंके की चोट पर अपने किसान नेता को जिताकर विधानसभा में भेजिए, जिससे किसान के मुद्दे और आपकी आवाज़ विधानसभा में गूंजे और आपके लिए कानून बने, आपको फ़ायदा हो। हम तो यही चाहते हैं। अब देखिए, आप लखनऊ में गन्ना आयुक्त के यहाँ पर हमने धरना दिया ब्याज के लिए, अपने पेमेंट के लिए। क्या दुख की बात थी, रात को 12 बजे हम किसानों को आयुक्त कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया, कई हजार पुलिस हमारे पीछे लगा दी गई। ये तो हिटलरगर्दी है, तानाशाही है। किसान अपनी मांग मानने के लिए लखनऊ में गया था, कई हजार पुलिस वाले लगा के रात को 12 बजे आपने हमको वहाँ से बाहर निकाल दिया। कोई लखीमपुर खीरी का था किसान, कोई मुरादाबाद का था, कोई मेरठ का था, कोई मुजफ्फरनगर का था। कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए था, यार 12 बजे रात को किसान कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो सभी किसानों से अनुरोध है कि हिटलरवादी कोई भी सरकार हो, ऐसी सरकार को वोट ना दें और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य जो दिलाए, इनकी फसलों के जो दाम दिलाए, जो सबको साथ लेके चल सके, सबका साथ दे सके, सबका विकास कर सके, ऐसी सरकार हमको चाहिए। धन्यवाद। जय किसान, जय नौजवान, जय उत्तर प्रदेश।